माय डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेंसेज में दो कार्यों वाले वाक्यों को। अभी तक हम लोगों ने परफेक्ट टेंस के बारे में जाना था। परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को स्टडी किया है। तीनों ही परफेक्ट टेंस को स्टडी करने के बाद जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है और जो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसमें हम लोग दो कार्यों वाले वाक्यों का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं और जानते हैं कि आखिर सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्यों वाले वाक्य कैसे आते हैं और उनको हम लोग किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल सकते हैं, दो कार्यों वाले वाक्य। ये हम लोग पास्ट परफेक्ट के पढ़ रहे हैं, दो कार्यों वाले वाक्य। देखो, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें दो कार्यों वाले वाक्य भी आते हैं। और दो कार्यों वाले वाक्य किस तरह से होंगे ज़रा ध्यान दीजिए। पहला सेंटेंस आप लोग ध्यान दें, डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी मर चुका था। क्या लिखा है? डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी मर चुका था। इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए, दो कार्य कौन कौन से हैं। एक तो कार्य है डॉक्टर का आना और दूसरा एक और काम कौन सा है? रोगी का मरना। तो इस वाक्य में दो कार्य हो रहे हैं। एक कार्य कौन सा है? डॉक्टर का आना और दूसरा कार्य क्या है? रोगी का मरना। और ये जो दो कार्यों वाले वाक्य होते हैं इसमें मोस्टली क्या आता है? पूर्व या पहले या बाद या पश्चात आता है। एक प्रकार का और सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। मेरे स्कूल जाने के बाद वह खाना खा चुका था। क्या लिखा है? मेरे स्कूल जाने के बाद। इसमें दो कार्य हैं, एक तो मेरा स्कूल जाना और उसका खाना खाना। और इसमें हम लोग चीज़ देख रहे हैं, इसमें आया है के बाद और यहाँ पर क्या आया है? से पूर्व या से पहले। तो ये दो कार्यों वाले जो वाक्य होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसमें क्या आता है? इसमें आप जानते हैं चूंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो चुका था, चुकी थी, चुके थे जैसे पहचान सूचक शब्द आएंगे। और दोनों ही वाक्यों में जो वाक्य दिया होगा उसमें से पहले या से पूर्व, ठीक है। और दूसरा होगा के बाद या के पश्चात। ऐसा सेंटेंस भी आ सकता था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, या मेरे स्कूल जाने के पश्चात वह खाना खा चुका था। अब इस तरह के वाक्यों को हम लोग ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इंग्लिश में किस तरह से बनाते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले जब भी हम सेंटेंस को बनाएंगे तो हमें ये जानना है कि आखिर पहले कौन सा कार्य समाप्त हो रहा है और बाद में कौन सा कार्य समाप्त हो रहा है। सेंटेंस को ज़रा ध्यान से देखें। डॉक्टर के आने से पूर्व यानी कि डॉक्टर आया, उससे पहले क्या हुआ? रोगी मर चुका था। तो पहले वाला काम कौन सा है? डॉक्टर के आने से पहले, इससे भी पहले क्या हुआ? रोगी मर चुका था। तो ये आपका हो गया पहला वाला कार्य। और बाद में समाप्त होने वाला कार्य कौन सा है? डॉक्टर का आना। अब दूसरे सेंटेंस में देख लीजिए, मेरे स्कूल जाने के बाद यानी कि हम स्कूल चले गए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में वह खाना खा चुका था। तो ये पहला वाला कार्य हो गया और ये कौन सा कार्य हो गया? दूसरा वाला या बाद वाला। तो जब भी हम इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है वो क्या है कि पहले कौन सा काम समाप्त हो रहा है और बाद में कौन सा काम समाप्त हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। अब इसमें हमें यही देखते हैं कि जो कार्य पहले समाप्त होता है, ध्यान रखना है, इन्हें कैसे बनाएंगे? पहले समाप्त कार्य। जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम लोग किस में लिखेंगे? उसको हम लोग लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? आप सब लोग जानते हैं, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और एक क्या है? बाद में समाप्त कार्य। बाद में समाप्त कार्य, जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है उसे हम लोग लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें लिखेंगे बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब आप जानते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड नॉट के साथ वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म। अगर निगेटिव है तो डिड नॉट आएगा, अगर इंट्रोगेटिव है तो पहले डिड आ जाएगा। क्लियर है इतना? तो जो काम पहले समाप्त होगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में समाप्त होगा वो किस में बनेगा? वो बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। इतना क्लियर हो गया होगा सभी को? अब देखते हैं, अगर किसी वाक्य में पहले आ जाए, क्या है? पहले या पूर्व। आप देख रहे हैं ये सेंटेंस, देखिए लिखा है डॉक्टर के आने से पूर्व, यहां पूर्व आया है। तो अगर पहले या पूर्व आता है तो सबसे पहले कौन सा सेंटेंस लिखा जाएगा? पहले समाप्त कार को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? पहले समाप्त कार यहां पर लिखा जाएगा। और पहले समाप्त कार किस में लिखा जाएगा? आप सब जानते हैं, बताइए। पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा, जो कार बाद में समाप्त होगा वो यहां लिखा जाएगा बाद में समाप्त कार। ये किस में बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड या डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक चीज, पहले या पूर्व के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? बिफोर का। किसका यूज करेंगे? अब पहला सेंटेंस देख लेते हैं। लिखा है डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी मर चुका था। तो देखिए पूर्व आया है, जब पूर्व आया है तो हम समझ गए कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पूर्व के लिए बिफोर। और जब बिफोर आएगा तो पहले कौन सा कार लिखा जाएगा? पहले समाप्त कार लिखा जाएगा। जो पहले समाप्त कार है वो कौन सा है? रोगी मर चुका था। तो पहले वाला कार किस में लिखा जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? द पेशेंट। रोगी के लिए क्या डालेंगे? द पेशेंट। आगे लिखेंगे हैड, मरने की होती डाई, डाई का डाइड। द पेशेंट हैड डाइड। रोगी मर चुका था, बिफोर लगाया। बाद में समाप्त कार क्या है? डॉक्टर का आना। तो लिखेंगे बिफोर, आगे लिखेंगे द डॉक्टर। ये किस टेंस से बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्रिया है कम, कम की क्या हो जाएगी? केम। बिफोर द डॉक्टर केम। क्लियर हो गया सभी के? अगर कहीं पर बिफोर पूर्व या पहले आता है तो किसका यूज किया जाएगा? तो हमेशा बिफोर का यूज करेंगे और पहले समाप्त कार को पहले लिखेंगे, बाद में समाप्त कार को बाद में लिखेंगे। पहले समाप्त कार बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, बाद में समाप्त कार बनेगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। रवि के गाना गाने से पहले, गाना गाने से पहले तुम चले गए थे। आ गया था, ई गई थी, ए गए थे, ये सब किस में आता है? पास्ट परफेक्ट में आता है। तो देखिए यहां पर भी क्या है? से पहले आया है। तो बताओ जल्दी से कैसे बनाएंगे? पहले समाप्त कार कौन सा है इसमें? रवि के गाना गाने से पहले, मतलब रवि ने गाना गाया, उससे पहले क्या हुआ? तुम चले गए थे। तो ये कौन सा कार है? पहला। और बाद वाला कार कौन सा है? ये वाला। तो हम क्या सबसे पहले किसको लिखेंगे? पहले वाले कार को, यानी कि तुम चले गए थे। किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो तुम के लिए क्या लिखेंगे? यू। यू के साथ में हैड, जाने की होती गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, यू हैड गॉन। फिर लिखेंगे बिफोर, रवि का गाना गाना, बिफोर रवि। और क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म सैंग ए सॉन्ग। सिंग मीन्स गाना, और ये टेंस कैसा है? पास्ट इंडेफिनिट बनता है, तो हो जाएगा सैंग ए सॉन्ग। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें? अब आ जाते हैं दूसरे नियम में। अगर किसी जगह पर क्या आ जाए? बाद या पश्चात आ जाए। क्या आ जाए? तो बाद या पश्चात के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? आफ्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? आफ्टर का यूज करेंगे बाद या पश्चात के लिए। और जब बाद या पश्चात आता है तो इधर कौन सा लिखते हैं कार? बाद में समाप्त कार पहले आता है, और देखो पहले समाप्त कार बाद में आता है। आप सभी लोग जानते हैं कि बाद में समाप्त कार जो होता है वो किससे बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। किससे बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब सबको पता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और बाद वाला पहले वाला कार किस में लिखते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो इतना? अब सेंटेंस देख लीजिए, मेरे स्कूल जाने के बाद, मतलब हम स्कूल चले गए, उसके बाद क्या हुआ? वह खाना खा चुका था। तो वह खाना खा चुका था, ये बाद वाला कार है, और के बाद आया है, तो के बाद के लिए हमेशा हम आफ्टर लगाते हैं, और जब आफ्टर आता है तो ये वाला कार पहले लिखा जाएगा, ये वाला कार किस में लिखा जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो लिखेंगे ही, खाना खाने को होती ईट, ईट की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? एट। ही एट द फूड, फिर लगाएंगे आफ्टर, मेरे स्कूल यानी आफ्टर आई, आई के साथ लगाएंगे हैड, जाने की होती गो, गो की थर्ड फॉर्म, आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। कोई दिक्कत हुई इसमें? बस हमें यही समझना है कि पहले वाला कार पास्ट परफेक्ट में, बाद वाला कार पास्ट इंडेफिनिट में। अगर बिफोर आया है तो पहले वाले कार को पहले, बाद वाले को बाद में, और अगर आफ्टर आया है तो बाद वाले कार को पहले और पहले वाले को बाद में। ध्यान रहेगा? अब एक चीज़ और देख लीजिए, मान लीजिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो इनके कैसे बनाएंगे, ज़रा ध्यान दो। जैसे एक सेंटेंस ये था बिफोर वाला, इसी में देख लेते हैं। लिखा रवि के गाना गाने से पहले तुम चले गए थे। मान लो होता रवि के गाना नहीं गाने से पहले तुम चले गए थे, तो अगर इस वाले में नहीं आता तो नॉट कहाँ लगता? यहाँ पर, बिफोर रवि डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्योंकि इस वाले सेंटेंस को बना रहे होते तो इसी में नॉट आता। अगर यहाँ पे होता रवि के गाना गाने से पहले तुम नहीं चले गए थे, तो यू हैड नॉट, तो इसी वाले में नॉट लगाते। ठीक, यानी कि इन दोनों में से जो निगेटिव होगा वहीं पे नॉट लगेगा, चाहे वो सेंटेंस इधर लिखा जा रहा हो चाहे सेंटेंस इधर लिखा जा रहा हो। क्लियर है? अब लेकिन अगर इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा जो पहले लिखा जाएगा उसी को बनाया जाएगा। जैसे रवि के गाना गाने से पहले क्या तुम चले गए थे? रवि के गाना गाने से पहले क्या तुम चले गए थे? तो कैसे बनाएंगे? हैड यू गॉन बिफोर रवि sang ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ होता क्या रवि के गाना गाने से पहले तुम चले गए थे, मान लो क्या यहाँ आ जाता, तब भी हम क्या लिखते? हैड यू गॉन बिफोर रवि sang ए सॉन्ग। तो हमें यही ध्यान रखना है कि अगर प्रश्नवाचक सेंटेंस है तो क्या होगा, जो इंट्रोगेटिव है वो पहले जो लिखा जा रहा होगा, चाहे ये वाला हो और चाहे यहाँ पे ये वाला हो, दोनों में से जो भी पहले लिखा जा रहा है वही क्रिया इंट्रोगेटिव में चेंज की जाएगी। क्लियर हो गया सभी को? किसी कोई डाउट हो तो अपना बता दे। चलिए ठीक है, नोट। दो कार्यों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और पास्ट परफेक्ट टेंस से हमने जाना कि एक प्रकार जो होता है वो होता है से पूर्व या के पहले वाला, और दूसरा प्रकार होता है के बाद या के पश्चात वाला। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी दो कार्यों वाले वाक्य आते हैं। ठीक है? और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो दो कार्यों वाले वाक्य होते हैं उनमें खास बात ये होती है कि आफ्टर या बाद या के पश्चात जैसे शब्द प्रयोग नहीं होते हैं। इसमें केवल एक ही यूज होता है, से पहले या से पूर्व वाला। देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो कार्यों वाले वाक्य किस तरह से आते हैं। सेंटेंस पहले देखेंगे, डॉक्टर के आने से पहले, यानी कि डॉक्टर आया उससे पहले, ठीक है, क्या हुआ, रोगी मर चुका होगा। तो रोगी मर चुका होगा ये पहले वाला कार है, और बाद वाला कार कौन सा है, डॉक्टर का आना। यहाँ क्या आया है, से पहले। चुका होगा से हम लोग समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। रश्मि के स्कूल जाने से पूर्व, यहाँ से पूर्व आया है, और मैंने अपना कार कर लिया होगा। ये कौन सा कार है, बाद वाला कार है, और पहले वाला कार कौन सा है, मैंने अपना कार कर लिया होगा। यानी कि रश्मि के स्कूल जाने से पहले, रश्मि स्कूल गई उससे पहले क्या हुआ होगा, मैंने अपना कार कर लिया होगा। आप सभी जानते हैं आ लिया होगा, ई ली होगी, ए लिए होंगे, जैसे जो पहचान सूचक शब्द हैं वो किसके होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो दो प्रकार के वाक्य हैं, इनको बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, जो कार्य पहले समाप्त होता है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो कार्य हमारा पहले समाप्त हुआ है उसे हम लोग बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। किसमें बनाते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप सब लोग जानते हैं कैसा होता है,
आई वी के साथ शैल हैव, अन्य सभी के साथ विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो बाद में समाप्त कार्य होगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, निगेटिव है तो डू नॉट या डज नॉट, इंट्रोगेटिव है तो डू या डज को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। आप जानते हैं पहले के लिए लगाते हैं बिफोर। क्या लगाते हैं? और जब बिफोर आता है तो पहले कौन सा कार्य लिखते हैं? ये आपको हमने पहले भी बताया था। जब किसी वाक्य में से पूर्व या से पहले आ जाए तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं बिफोर। और जब बिफोर आता है तो यहाँ पर कौन सा कार्य होता है? पहले समाप्त कार्य। ठीक, और पहले समाप्त कार्य किस में लिखेंगे? देखिए ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? विल हैव और शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना? और जो कार्य बाद में समाप्त होता है वो बाद में लिखा जाएगा, बाद में समाप्त कार्य। यानी कि ये किस में बनेगा? ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में बनेगा बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको बनाया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब देख लेते हैं सेंटेंस को। डॉक्टर के आने से पहले, मतलब डॉक्टर आया, इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले रोगी मर चुका होगा। तो पहला कार्य ये है, रोगी मर चुका होगा। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? रोगी को क्या बोलते हैं? द पेशेंट। क्या लिखेंगे? द पेशेंट। अब पेशेंट के हिसाब से क्या आएगा? विल हैव। क्या लिखेंगे? विल हैव। मरने की होती डाई, डाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? विल हैव डाइड। देखिए विल हैव डाइड। और फिर क्या लगाएंगे? से पहले के लिए क्या लगाएंगे? बिफोर। अगला क्या है? डॉक्टर का आना, तो बिफोर द डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया। अब क्रिया क्या है? आना। आना यानी कि करता है, एक वचन है तो क्या हो जाएगा? कम्स। बिफोर द डॉक्टर कम्स। क्लियर हो गया सभी को? दूसरा देख लीजिए। रश्मि के स्कूल जाने से पूर्व मैंने अपना कार्य कर लिया होगा। मैंने अपना कार्य कर लिया होगा यानी कि आई के साथ क्या लगेगा? शैल हैव। आई शैल हैव डन माई वर्क। मैंने अपना काम कर लिया होगा। से पूर्व या से पहले के लिए बिफोर। रश्मि का स्कूल जाना यानी कि रश्मि जाने की होती गो, तो ईएस लग जाएगा, गोज टू स्कूल। बिफोर रश्मि गोज टू स्कूल। तो ये बच्चों आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस के दो कार्यों वाले वाक्य थे। दो कार्यों वाले वाक्यों को जो हम लोग पढ़ेंगे वो इतने ही हैं, जो आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे अगर कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप लोग क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसको सॉल्व किया जाएगा।